अस्सलाम वालेकुम। कमज़ोर टांगू चाल में लड़खड़ाहट वाले परिंदों के लिए विटामिन D3 इंजेक्शन के बेहतरीन नताइज हैं। 1 किलो जिस्मानी वजन के चिकन को 0.1 सीसी डी ट्रेस यानी विटामिन D3 पट्टू में लगाकर कुछ देर धूप लगवाएं और फिर ग़िज़ा पानी करीब रख दें। आधा किलो का बर्ड है तो 0.05 सीसी डोज रखें। टांगे बाहर को निकली हुई टेढ़ी हों तो मेथिकोबाल टैबलेट या मेथिकोबाल इंजेक्शन में से किसी एक को इस्तेमाल में लाएं। मेथिकोबाल गोलियां देते हैं तो लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना 1 टैबलेट दें। अगर मेथिकोबाल टीका यूज़ करवाएं तो 1 किलो या इससे ज़्यादा वज़न के चिकन को 1.5 सीसी और अगर जिस्मानी वज़न 1 किलो से कम है तो 1 सीसी पट्ठू में टीका लगाएं। अगले दिन नागा, तीसरे दिन फिर टीका लगाएं। दबाव या चोट की वजह से सोजश हो जाए, चलने फिरने में दुश्वारी हो तो मुतासरा हिस्से पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। दीगर जरासीमों से बचाव की खातिर वेलोसेफ या वाइब्रामाइसिन यानी डॉक्सीसाइक्लिन जैसी मौसर एंटीबायोटिक दें। जिस्मानी कमजोरी के बायस चाल में तवाज़न न रहे तो मल्टीविटामिन्स दें। अभी तक शेयर की गई ट्रीटमेंट से आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका होगा कि लंगड़ेपन को महसूस अलामात, मसले की शिद्दत, इन्फेक्शन और ज़ाहरी जिस्मानी हालत के ऐन मुताबिक ही ठीक करना चाहिए। चिकन्स की टांगों की कमज़ोरी के बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे विटामिन बी कम्प्लेक्स या एमिवाइकाम में से किसी एक का इस्तेमाल भी अच्छे नताइज देता है। चिकन्स में लंगड़ापन, चाल में लड़खड़ाहट, टांग का एक तरफ को मुड़ जाना या गर्दन के मुड़ने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और वजह का इल्म होते ही इलाज करना भी आसान हो जाता है। मोच आना, दबाव पड़ना, ढांचे पे किसी चीज़ के गिरने के बायस हड्डी का टूटना ये हादसाती हैं। बाज़ औक़ात मोरूसी बीमारियों की वजह से चिकन्स मफलूज हो जाते हैं यानी वालिदैन से औलाद में अमराज का मुंतकिल होना। कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी ऐसी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। कम ग़िज़ाइयत की कमी भी परिंदों में लंगड़ेपन की वजह बन जाती है। ख़ास तौर पर ब्रीडर मुर्गियों में ज़रूरत के मुताबिक खुराक मुहैया ना करने की वजह से उनके अंडों में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती कि सेहतमंद अलर्ट किस्म के चूज़े निकलें और यही ताकत की कमी कमज़ोर चिक्स में ढांचे की कमज़ोरी का बायस बनती है। किसी जहरीली चीज़ को खा लेना भी चाल में लड़खड़ाहट की वजह बन जाता है। मज़ीद वजूहात भी शेयर की जाएंगी जिनकी रोशनी में आपका बर्ड जिस भी महसूस वजह से मुतासर हुआ हो उसी के मुताबिक आप उसका इलाज भी कर सकें। मफलूज मुर्गी मुर्गे की उम्र का आपको बखूबी इल्म होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में अलग अलग वजूहात और जरसूमों की वजह से चिकन्स में लंगड़ापन आता है, लेमनेस आती है। सबसे बड़ी वजह मैरिक्स बीमारी है जिसमें मुर्गियों की टांगें, पर या गर्दन टेढ़ी हो जाती है। मुतासरा चिकन का वजन भी नहीं बढ़ता, ना ही मुस्तकिम रहता है और देखने की सलाहियत भी कमज़ोर होती जाती है और बाज़ औक़ात जिल्द की खराबी के मसाइल भी सामने आते हैं। अगर ये परिंदा 6 हफ्तों से कम या 6 माह से ज़्यादा उम्र का है तो इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है, आसान है। मैरिक्स बीमारी वैसे तो चिकन्स को किसी भी मरहले पर डिस्टर्ब कर सकती है लेकिन ज़्यादातर 2 से 3 हफ्तों की उम्र के चूज़ों में आती है। इस दौरान अगर खुद ब खुद या इलाज के बाद मुतासरा चिक बिल्कुल ठीक भी हो जाए तब भी 10 से 24 हफ्तों तक इस बीमारी की अलामात फिर से किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकती हैं। बहरहाल लंगड़े परिंदे का सबसे पहले बगौर मुआयना करें। टांग का एक एक हिस्सा देखें, इसके जोड़ यानी कि जॉइंट्स को चेक करें। एक टांग और जोड़ या पंजू का दूसरी टांग से मुआवजा करें। जोड़ पे सोजिश चेक करें। तलवों को बाकायदा तसल्ली से चेक कीजिएगा कि कहीं किसी हिस्से पे ज़ख्म है या नहीं, क्योंकि पंजे के नीचे तलवे पे ज़ख्म, रेशा या सोजिश भी चिकन्स को लंगड़ा कर देते हैं। नाखूनों के साथ लगी मट्टी या बिस्तर की रोड़ियाँ भी एक वक्त ऐसा आता है जब बर्ड को इस कदर मुतासर कर देती हैं कि उनकी चाल में तवाज़न बरकरार नहीं रहता। ये चेकअप इसलिए ज़रूरी है ताकि हम गलत इलाज की जानब ना जाएं, दुरुस्त तशख़ीस करके दुरुस्त सिमत में चिकन को जल्द से जल्द ठीक कर लें। बम्बल फुट यानी चंडी लंगड़ेपन की एक आम वजह समझी जाती है जिसका ताल्लुक हारदार चीज़ों, पत्थरों, गीले बिस्तर और जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी के साथ है। अगर मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद थी, अचानक से लंगड़ी हो गई है तो देखिएगा कि इसकी सीने की हड्डी या छाती पे कोई ज़ख्म तो नहीं है। अगर जख्म, घाव या लीजन्स वगैरह हैं तो तब भी चाल में लड़खड़ाहट मुमकिन है। उम्र के हिसाब से फीड कम देंगे तो गर्दन का कुछ हिस्सा या सारी गर्दन मोड़ने के इम्कानात हैं, क्योंकि कम खुराक मतलब जिस्म में ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी वाक़या होकर मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्से मफलूज होने लगते हैं। और अगर ब्रीडर चिकन्स के साथ ऐसा हो तो उनके चिक्स में बहुत ज़्यादा लंगड़ापन आता है। खुराक की तकसीम के दौरान
शर्मीली मुर्गियों पे खास नजर रखिएगा। ये शर्मीले यानी कि शाय चिकन्स उस वक्त गजा नहीं खाते या बहुत कम खाते जब आप तकसीम करते हैं। इनके दूसरे साथी भी गजा के ऊपर फुल अटैक करते हैं, जबकि शर्मीले चिकन्स एक साइड पे अलग थलग खड़े होते हैं। ऐसे चिकन्स को फौरी तौर पे अलहदा कीजिएगा, माहौल को स्ट्रेस फ्री करें, थोड़ी सी खुली जगह दें और गजा पानी इनके सामने रखें, क्योंकि इस तरह के शाय बर्ड्स जितना ज्यादा खुराक पे कम अटैक करेंगे या इन्हें खुराक कम दस्तयाब होगी, उतने ज्यादा इम्कान है कि बाद में इनके अंदर लंगड़ापन आएगा। विटामिन B2 की कमी की वजह से पंजे मुड़ना शुरू हो जाते हैं। B1 की कमी के बायस चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है, जिस्म में झटके लगते हैं, पहलू के बल लेटना, टांगें अतराफ को फैलना, गर्दन या सर को बार बार घुमाना विटामिन E की कमी के बायस होता है। अगर आपके चिकन्स खड़े ना हो सकें, उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी या विटामिन D की कमी हो सकती है, जिसे हम खुराक के जरिए पानी के अंदर कैल्शियम और विटामिन D शामिल करके या धूप के जरिए पूरा करवाते हैं। कैल्शियम के सोर्स के तौर पे टिक्की, चिप्स, सिरप या खुराक को यूज़ किया जा सकता है। एक टांग बाहर को निकली हो, टेढ़ी हो, तो ऐन मुमकिन है कि मुतासरा चिकन के जिस्म में कोलिन, कैल्शियम और विटामिन D की कमी है। टांगों के ऊपर की जानब अगर पट्टे कमज़ोर हों या कम हों तो ये सेलेनियम की कमी है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अपने बर्ड्स को महीने में कम अज़ कम 4 से 5 मरतबा विटामिन E सेलेनियम लाजमी दिया करें। बिस्तर को साफ़ सुथरा रखिएगा, उसके रैकिंग करके रखें ताकि आपके चिकन्स को बम्बल फूट ना हो और फिर लंगड़ापन भी ना आए। हैचरी से जब भी चूजा लें, हमेशा A ग्रेड चिक्स लें और उन्हें मैरेक्स की वैक्सीन लाजमी करवाइएगा। बीमार ब्रीडर के एंडू से निकलवाए गए चूजे भी फार्म पे आके आपके चिकन कूप में आकर बहुत ज़्यादा लंगड़ेपन का शिकार होते हैं। इनक्यूबेटर में, चाहे घरेलू पैमाने पे या हैचरी में, अगर अंडे का मोटा हिस्सा नीचे लग जाए, पतला हिस्सा ऊपर हो, तो उनसे निकलने वाले चूजों के अंदर भी लंगड़ापन काफी ज्यादा आता है। बाज़-औक़ात हाउस में आपको कुछ इस तरह के बर्ड्स दिखाई देंगे कि जो अपनी एक टांग पे खड़े, दूसरी टांग उन्होंने ऊपर उठाई हुई है। ऐन मुमकिन है कि उन्हें नीचे मौजूद बिस्तर के किसी हिस्से से ठंडक लगी हो या बिस्तर ही ठंडक पहुंचाने का बायस बन चुका हो, इस कदर उसमें मॉइस्चर, नमी इकट्ठी हो जाए। ऐसे हालात में बिस्तर को जल्द से जल्द अच्छी तरह से मैनेज करें या तब्दील कर ले, नया डाल लें। ये एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है कि आप अपने चिकन्स का रोजाना की बुनियाद पे मुआयना करें, क्योंकि जुएं, चीचड़, पिस्सू, लीखें, दीगर हशरात या इंसेक्ट्स वगैरह ये भी जब हमारे चिकन्स के परों के साथ, टांगों के साथ, जोड़ों के साथ चिमटना शुरू हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स की जिस्मानी चाल में लड़खड़ाहट आने लगती है। अगर खुराक में टॉक्सिन आ जाए, गैर मयारी खुराक हमारे बर्ड्स तक पहुंचने लगे, तब भी लंगड़ापन आ जाता है। जो भी इलाज आप करें, जिस तरह का भी मर्ज है, उस दौरान आप जो भी पहले खुराक इस्तेमाल कर रहे थे उसको यूज़ ना करवाइएगा। उसकी जगह कोई भी मतबादल अपने चिकन्स को दें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि यही खुराक हमारे बर्ड्स के लंगड़ेपन की वजह है। चिकन्स को लेमनेस से बचाने के लिए उन्हें ऐसी सहूलियात दें कि जिसमें वो लिटर बाथिंग कर सके, नीचे मौजूद बिस्तर में नहा सके, पहलू के बल लेटकर नीचे से बिस्तर का कुछ हिस्सा अपने परों के ऊपर फेंके, स्वा को यूज़ करें या डाई एटोबेसिस अर्थ को, ताकि कीड़ियों का खात्मा किया जा सके। खुराक को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा खुराक देने की वजह से भी जिस्म बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, चर्बी इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे चिकन्स टांगों पे अच्छी तरह से वजन नहीं डाल सकते, आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ेपन का शिकार होने लगते हैं। फ्लाक के सामने ग्रिट, पत्थर की कंकरियां लाजमी रखा करें। मुतासरा चिकन्स का मसाज करने से, आयल की मदद से या कोई और दूसरा मटेरियल वर्जिश करवाने से खून का बहाव तेज होता है, इससे भी रिकवरी मुमकिन हो जाती है। इस चूजे के पंजों, टांगों में इतनी जान नहीं, ताकत नहीं कि ये नॉर्मल चिक्स की तरह बर्ताव कर सके। अमूमन ऐसी हालत टांगों या परों में मौजूद नस के मुतासर होने के बाद सामने आती है, जिसकी आम वजह जख्म या चोट होती है। लेकिन अगर बाकायदा और बगौर मुआयना करने के बाद भी जिस्म के किसी हिस्से पे घाव वगैरह नज़र नहीं आता, तो फिर चूजे की इस हालत की वजह इसके जिस्म में विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी है। लिहाजा जल्द से जल्द हमने इस मुतासरा बर्ड को ये वाला विटामिन देना है, ताकि इसकी नशोनुमा मुतासर ना हो और इस अहम विटामिन की कमी को बिला ताहीर पूरा करवाया जा सके। क्योंकि जितनी ताहीर का मुजाहरा होगा, उतना पट्ठों में खिंचाव और असाबी कमज़ोरी में भी इजाफा होगा। ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए हमारे पास वाइटोबयोन या किसी और नाम से विटामिन B कम्प्लेक्स का इंजेक्शन दस्तयाब होना चाहिए, जो कि हमें 50 से 60 रुपए की कीमत में करीबी इंसानी मेडिकल स्टोर से भी आसानी से दस्तयाब हो जाता है। इसे आप 1 किलो जिस्मानी वज़न के चिकन को 0.1 cc पट्ठू में या ज़ेरे जिल्द लगाएंगे और लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगेगा। बर्ड का वज़न आधा किलो है तो 0.05 और अगर 1 पाव है तो 0.025 cc लगाएंगे। इस मकसद के लिए
छोटी सिरिंज इस्तेमाल में लाइएगा। जितने भी आपके पास चिक्स हैं, इनके खाने पीने पे खास नज़र रखें, क्योंकि कम खाने वाले चूज़े अमूमन अपने अज्साम में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से किसी न किसी अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम रहने के बाद इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा यकीनी बनाइएगा कि तमाम चिक्स को, तमाम बर्ड्स को खुराक पानी तक रसाई आसानी से हासिल हो, खुराक के बर्तन मुकम्मल हों और मुनासिब जगह फराहम हो, ताकि कोई भी एक भी चूज़ा ऐसा न रह जाए जिसे ग़िज़ा ना मिली हो। कुछ सेकंड्स के लिए धूप लगाना, मुतासरा हिस्सों की मालिश या वर्जिश करवाना, ब्लड सर्कुलेशन बहाल करवाना, अलग थलग रख कर तनाव से आज़ाद रखना भी बर्ड को नॉर्मल करने में, सेहतयाबी में अहम किरदार अदा करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।